जी, श्री हरिवंश, अगर ये आपका प्रश्न है शिवम सखी, तो देखिए, जब हम हमारे सांसारिक जीवन से भगवान के पास जाते हैं, एक चीज बता रही हूँ, वहां पे सब कुछ उल्टा होता है। हमारे यहाँ पे प्रेम भाव जो होता है, माधुर्य भाव होता है, वो सबसे नीचे है। परंतु निकुंज में जो माधुर्य भाव है ना, वो सबसे ऊपर है। तो आपको आपके संसार याद हो या ना हो, परंतु आपके जो भजन है, आपने श्री जी के साथ जो संबंध बनाए हैं, श्री जी के साथ जो आपने लीला के भगवान आकर, श्री जी आकर आपके साथ क्या क्या लीला किए हैं, आपको क्या दर्शन दिए हैं, क्या संकेत दिए हैं, सब कुछ याद रहता है। क्यों याद रहता है? इसका भी कारण है। आपको ये भी तो पता चले कि आपने ऐसा क्या किया है अपने भौतिक जीवन में, सबके साथ रहकर भी आपने ऐसा क्या किया है जिस वजह से कि श्री जी अपने आप को अपने निज प्रिय धाम में बुला लिए, निकुंज में बुला लिए। ऐसा कौन सा काम है? ये सब कुछ याद रहता है। और एक चीज बता रही हूँ, जब आपको श्री जी के दर्शन होंगे ना, उस वक्त आप उनके अलावा कुछ और सोचने के लायक भी नहीं रहोगे। आपने क्या किया था, आपके संसार में कौन कौन संबंध थे, ये सब कुछ सोचने के लायक भी नहीं रहोगे। मतलब हमारे जो श्री जी है ना, वो मदन मोहन मोहिनी है। मतलब अभी तो हम जिनके बारे में मैं बात कर रही थी, ताज खां, वो हमारे कृष्ण पर, मदन मोहन पर मोहित थे। परंतु मदन मतलब कौन? कामदेव। मदन मतलब है कामदेव, और मदन जिन पर मोहित होते हैं वो है मदन मोहन। मतलब मदन मोहन पर मोहित होते हैं, कृष्ण पर मोहित होते हैं। इसी वजह से कृष्ण को मदन मोहन बोला जाता है। और हमारे कृष्ण, हमारे मोहन जिन पर मोहित होते हैं, वो है हमारे श्री जी। मदन मोहन मोहिनी है वो। अगर कृष्ण जी को देखकर ये हालत है हमारी, तो श्री जी को देखकर पता नहीं क्या हालत होगी, जिस वजह से आप कुछ सोचने के भी लायक में रहोगे या नहीं, इसका अंदाजा आप स्वयं ही लगा सकते हो। जी, श्री हरिवंश। उसके बाद अभी स्वागतिका सखी पूछ रहे हैं, रोटी में जो भगवान प्रकट होते हैं, सच में आते हैं? मैंने रोटी बनाते कोई कई बार आए हैं प्रभु जी। अच्छा, श्री हरिवंश स्वागतिका सखी जी, ऐसा हुआ था। मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड है जगन्नाथपुरी के पास, जिनके रोटी नहीं, पराठे जब बना रहे थे, तो उस पराठे में जगन्नाथ जी प्रकट हुए थे। और ये बात पूरी जो लोग हैं सब लोग जानते हैं, पेपर आउट वगैरह भी हुआ था। और वो मतलब बहुत ही छोटे जाति के लोग थे, और उनको इतनी मान्यता नहीं थी कि वो जगन्नाथ जी के मंदिर आए, कुछ अलग धर्म का ही था उनका। तो उसके बाद उनको अलाउ किया गया था, क्योंकि उनके पराठे में जगन्नाथ जी दिखे थे। तो ऐसा मैंने सुना है, मतलब ओरिजिनली मैंने सुना है, ऐसा हुआ है। और उनके घर में आज भी पंडित लोग आकर जगन्नाथ जी की स्थापना किए हैं। तो ऐसा होता है। और कभी-कभी वहम भी होता है, पर कभी-कभी ये झूठ नहीं है, ये होता है। मतलब जब भक्त अपने भाव से निकलकर उस भाव से भगवान को देखना चाहते हैं, तो भगवान उस उसे हर जगह पे देखते हैं। जैसे कि प्रहलाद जी के लिए वो खंबे से निकले थे, तो जब हमारी स्थिति उस लेवल की हो जाती है, तो भगवान हमको हर जगह पे दिखते हैं, प्रकट होते हैं, ये सब होता है। इसमें कुछ भी बड़ी बात नहीं है, ये होता है और होना भी चाहिए। ओके। और किसी का कोई शिवम श्री हरिवंश, पर इसका उल्टा क्यों होता है? कोई पापी जब नर्क को जाता है, तो उसे वो सब दृश्य दिखता है यमराज जी के सामने, तब उसको यातना दी जाती है। हाँ, बहुत सुंदर प्रश्न है आपका। देखिए, यहाँ पे मुझे लगता नहीं है कोई भी ऐसे बैठे हैं जो नर्क में जाने वाला है। यहाँ पे मुझे ऐसे कोई दिख नहीं रहा है। और ऑनेस्टली बताऊं, जिसके हो सकता है, अगर हमारी भजन साधना में त्रुटि हो, या फिर कुछ भी अपराध हो गए, हो सकता है कि हम शायद निकुंज तक पहुंच ना पाए, राधा रानी के पास शायद पहुंच ना पाए, ऐसा हो सकता है। परंतु इसका मतलब ये नहीं कि जिस शरीर ने, जिस
मुख ने, जिस हाथ ने भगवान का नाम लिया है वो नर्क जाएगा, असंभव है। भगवान स्वयं भगवत गीता में कहते हैं उनके भक्तों का पतन हो ही नहीं सकता है, पतन नहीं हो सकता है। शायद अगर भक्ति में कुछ त्रुटि हो गई, आप स्वर्ग तक जा सकते हो, किसी भी लोक तक जा सकते हो, परंतु आप नर्क नहीं जा सकते। भगवान अपने भक्तों को नर्क नहीं भेजते। नर्क जो जगह है वो मतलब बहुत अलग जगह है, वहां पर हम लोगों का कोई स्थान नहीं है। बहुत दावे के साथ बोल रही हूँ, जिसने भी अपने जीवन में भक्ति को अपनाया है ना, जितने भी लोग हैं, कोई भी लोग ऐसा नहीं है जो नर्क में जाएगा। और रही बात नर्क में दिखने की, जैसे कि मैंने बताया, नर्क जो है वो हमारे इस पृथ्वी से भी खतरनाक है, हमारे इस संसारिक दुनिया से भी। अगर वहां का दृश्य, निकुंज और गोलोक का दृश्य यहाँ से उल्टा हो जाता है, तो उससे नीचे आ जाता है नर्क। इतना दर्द, मतलब दर्ददायी होता है वो। वहां पे कैसे कैसे लोग रहते हैं, शैतान, राक्षस, पता नहीं क्या क्या रहते हैं वहां। तो उनको वो हर चीज हमेशा याद रहती है, रहना जरूरी है। जैसे कि निकुंज जाकर, गोलोक जाकर हम ये याद रखते हैं कि किस चीज के वजह से हम यहाँ आए, उसी तरह हम नर्क जाकर भी याद रखना जरूरी है। हर एक एक चीज याद रखना जरूरी है, हमने ऐसा क्या अपराध किया है जिस वजह से हमको नर्क यंत्रणा मिल रही है। नरकों की यातना को पढ़ने के लिए ना सबसे अच्छा गरुड़ पुराण है। वहां पर जैसे वर्णन किया गया, मैं कभी किसी को किसी वक्त को नहीं सजेस्ट करूंगी कि उसको पढ़े। नहीं, हम बहुत लकी हैं, हम भगवान का नाम लेते हैं, नियम का पालन करते हैं, हमारा इतना फिक्स है कि हम नर्क नहीं जाएंगे। हो सकता है कि निकुंज में कुछ वक्त छूट जाए, परंतु ऐसा नहीं हो सकता कि हम नर्क जाएं। सो नर्क की बात दिमाग से निकालिए। श्री हरिवंश, और क्या क्वेश्चन है? पर गुरुजी बोलते हैं कि जीवन भर अगर जीव ने पाप किया है, पर उचित समय उचित समय पर उसने ठान लिया कि मुझे भगवान प्राप्ति ही करनी है, तो उसे श्री जी अपने पास बुला लेती है। बिल्कुल सही बोला आपने। ऐसे बहुत प्रमाण है, ऐसे बहुत प्रमाण है कि जीवन भर भक्त, कोई भी इंसान पाप करता है और अंत में जब उसको रियलाइज हो जाती है कि अभी तो सब कुछ श्री जी है। हमारे जो कृष्ण है ना, एक्चुअली टेस्ट बहुत लेते हैं, बहुत ज्यादा टेस्ट लेते हैं। उनके पास जाने के लिए कंप्लीट शुद्ध होना पड़ता है, परंतु श्री जी जो है वो आप गंदे भी हो ना, फिर भी आपको स्वीकार करता है। कृष्ण के जैसे वो आप में लाखों गुण 64 क्वालिटी नहीं देखते हैं। वैसे तो कृष्ण भी 64 क्वालिटी नहीं देखते हैं, परंतु तो जो करुणा में जो है ना, माँ जो है, हमारे श्री जी हैं, आपके कमियों के साथ भी वो आपको स्वीकार करते हैं। परंतु एक बात हमेशा याद रखना, स्वीकार करेंगे, परंतु आपका जो हृदय है उतना निर्मल होना चाहिए जिस हृदय में एटलीस्ट श्री जी निवास कर सके। जिस हृदय में पवित्र जगह ना हो, जिस हृदय में कलह हो, जिस हृदय में लोगों की निंदा हो, जिस हृदय में लोगों के लिए बुराई सोचते हो, जिस हृदय में आपने जीवन पर पाप किया है, हृदय में पहले भावना, उस जगह पर कभी श्री जी या श्यामा श्याम निवास कर ही नहीं सकते। तो हृदय शुद्ध होना बहुत आवश्यक है। हर जगह पे, हर जाति पे, मतलब कुरान उठाओ वही चीज लिखा है, बाइबल उठाओ वही चीज लिखा है, गीता उठाओ वही चीज लिखा गया। हर जगह पर ये शिक्षा दी जाती है, शुद्ध हृदय। शुद्ध हृदय भगवान को बहुत पसंद है। आपने जीवन भर पाप किया है, परंतु समर्पित हो गए हो ना श्री जी के सामने कि बस सब कुछ मेरी गलती है, मैंने जो भी किया, उस भाव से अगर आप समर्पित हो जाओ तो श्री जी अवश्य स्वीकार करते हैं। जैसे कि मुस्लिम है ना, इंसान तो मुस्लिम है ना, जिन लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ, क्या आपने जीवन में गौ मांस नहीं खाया होगा? वो तो उनका खाना है, उनके लिए वो पाप भी नहीं खाया होगा, फिर भी तो भगवान ने उनको स्वीकार किया ना। वो हृदय कहाँ से लाओगे? जिस हृदय में श्री जी और हमारे श्याम जी निवास करेंगे, वो हृदय कहाँ से लाओगे? वो हृदय ले आओ, श्री जी स्वीकार करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। स्नेहा रथी, आपका क्वेश्चन है, सखीजू मैंने
जय जय का एक भाव सुना था जिसमें उन्होंने कहा था कि श्री जी का बुलावा आया है, तभी हमें वृंदावन का साक्षात्कार होता है। तब मैंने श्री जी के सामने एक हाथ कर दिया कि अब हट कर दिया कि अब जब तक आप मुझे बुलाते नहीं तब तक मैं कोई खुशी नहीं मनाऊंगी। वेरी नाइस। और ये मैंने किसी से नहीं कहा था, और मेरा सौभाग्य कि श्री जी ने मेरा जन्मदिन पर ही मुझे बुला लिए वृंदावन, बिना मेरे कुछ कहे। अपने आप वृंदावन के टिकट बना लिए मेरे हस्बैंड ने, जबकि वो श्री जी को नहीं मानते थे। उनका मन भी बदल गया और वो खुद मुझे वहां लेके परसों वृंदावन आ रहे हैं। जब से ये सुना है सखी, आंसू नहीं रुक पा रहे। हरी हरी बोल। बहुत सुंदर मुझे बहुत अच्छा लगा आपका ये मैसेज पढ़कर सखीजू। मतलब ऐसा जब होता है ना, उस वक्त वो जो स्पेशल फीलिंग्स जो आती है कि दुनिया आपको स्पेशल फील कराए, वो तो कुछ समय के लिए अच्छा लगता है। आपके पति अगर आपको कुछ सरप्राइज प्लान करे 1 दिन 2 दिन 7 दिन 8 दिन, कितना टाइम अच्छा लगेगा। पर जब श्री जी, श्याम जी आपको स्पेशल फील कराए ना, मैं समझ पा रही हूँ आपकी भावना को। मेरे साथ भी कभी-कभी ये सारी चीजें हुई है बहुत बार। परंतु ये जो चीज है ना, अगर आप भगवान को पाने की हट करोगे तो भगवान बुलाएंगे, अवश्य बुलाएंगे। और ऐसा उस वक्त होता है ना जब आप बहुत ज्यादा इन चीजों के बारे में बात नहीं कर, जैसे कि आपने बताया कि आपने किसी को बोला नहीं था, तो भगवान ने आपके मन की बात पढ़ ली। आप संसार को वो चीज चाहकर भी नहीं बता सकते हो जो आपके हृदय में है। ऑनेस्टली, एग्जैक्टली जो आपके हृदय में है, वो आप किसी भी सांसारिक व्यक्ति को नहीं समझा सकते हो। समझा समझा कर भी नहीं समझा सकते हो। समझने के लिए तो श्री जी चाहिए जो आपके हृदय को पढ़ लेते हैं। और श्री जी ने वो प्रमाण भी दिया आपके हृदय को पढ़कर, आपको अपने धाम, अपने निज धाम, अपने घर पे बुलाकर। और मैं जरूर बोलूंगी जब आप वृंदावन जाएं, वृंदावन, बरसाना, मथुरा, गोवर्धन, गोकुल, ये सारी जगहों के भ्रमण करिए, दर्शन करिए। और अच्छे से दर्शन करके अपनी बर्थडे श्री जी के साथ मनाकर आप आइए। एंड एडवांस हैप्पी श्री जी वाला एंड कृष्ण कॉन्शियस वाला बर्थडे। ओके, ठीक है, मैं देखती हूँ नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है। मैं अब तक वृंदावन धाम गई नहीं। स्वागतिका से की आशा करती हूँ और श्री जी से प्रार्थना करती हूँ आपको बहुत जल्द श्री जी अपने धाम बुलाए। शिवम सखी, श्री हरिवंश सखी, कभी नाम जब से व्रत होने का मन होता है और गृहस्थ की चिंता होती है। श्री हरिवंश सखी जो, ये बहुत नेचुरल बात है। अगर आप गृहस्थ जीवन में हैं तो होता है कभी कभी गृहस्थ आश्रम में ही हूँ। यहाँ पर सभी लोग, जितने भी लोग हैं गृहस्थ आश्रम में हैं, कोई भी यहाँ पर वैराग्य लेकर नहीं बैठा है। हम अपना कर्म करते हैं, परिवार संभालते हैं और उसके बाद भी भक्ति करते हैं, भजन करते हैं, सेवा करते हैं, जो भी करते हैं। तो बहुत कॉमन सी बात है कि अगर हम गृहस्थ जीवन के साथ भक्ति कर रहे हैं, जीवन में परेशानी आएगी। और ऐसा बहुत बार भी मन करता है भक्तों को, तो मैं सुनती हूँ ऐसी ऐसी बात, भगवान को फेंक देने का भी मन करता है। कुछ लोग, बहुत बहुत एक्टिविटीज होती है, भगवत गीता को फाड़ देना, बाल गोपाल को फेंक देना, भगवान के स्थान परिवर्तन करा देना। संसारिक कष्ट कुछ होती ही ऐसी है, क्योंकि संसार को भी भगवान ने ही बनाया है। भगवान ये प्रूव करने के लिए कि ये दुखालय है, दुखालय में हमको देते ही रहते हैं ऐसे दुख, मतलब टॉन्ट जो होता है वो देते ही रहते हैं, ताकि भगवान याद रहे ये सारी चीजों के बीच कि संसार में तुम्हारा है भी कोई नहीं है। अगर किसी के पास तुम्हें आना है तो वो मेरा द्वार है। इसी वजह से भक्त उस वक्त विचलित हो जाते हैं, अभी मुझे संसार को चुनना है या फिर परिवार को चुनना है।
और कभी-कभी भक्त तो भगवान को ब्लेम भी करते हैं, तुम्हारी वजह से ये सब हो रहा है, तो मैं माला-फाला छोड़ देता हूँ अभी और तुमको घर से निकाल देता हूँ। सोचते हैं कि सारा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाता है। जी, बिल्कुल नहीं होता है। वो परीक्षा की घड़ी होती है, जब आपके जीवन में दुःख आता है, क्या उस वक़्त भी आप भगवान पर विश्वास करके रह सकते हो? बोलना बहुत आसान है, जैसे मैं बोल रही हूँ, बहुत आसान है, पर करना उतना ही कठिन होता है। बहुत कठिन होता है जब आपके सांसारिक जीवन में इतनी ज़्यादा परेशानी होती है, फिर भी आप भक्ति करते हो, भगवान के भरोसे पे रहते हो। बहुत कठिन है और मैं समझ पा रही हूँ क्योंकि गृहस्थ जीवन तो हम सभी का है, परंतु जब भी आपके मन में ऐसा ख्याल आता है, जब सब छोड़ देने का, भगवान के नाम को छोड़ देने का, उस वक़्त मेरे कहने पे एक बात आप अवश्य माला अकेले में मत करिए, तुलसी महारानी के पास बैठकर माला करिए। अगर आपके जीवन में कुछ ऐसी चीज़ हो रही होगी ना, तुलसी महारानी के पास बैठने से एज़ अ मदर वो आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे एंड आशा करती हूँ इन सारी चीज़ों से शायद आपकी जो प्रॉब्लम हो रही है, जिस वज़ह से आपके दिमाग में आता है कि मुझे माला छोड़ देनी चाहिए, ये सारी चीज़ें चली जाए, वैसे तो नहीं आनी चाहिए भाव। भगवान को छोड़ देना, कभी-कभी हम लोगों के माइंड में अगर ये आ रहा है ना कि भगवान के लिए संसार को छोड़ दें, ये किसी जगह पर हाँ, हो सकता है, सही हो सकता है, कहीं-कहीं, हर जगह पे नहीं। परंतु संसार के लिए भगवान को छोड़ देना, नो। बिल्कुल, ये मेरे दृष्टि में तो बिल्कुल भी सही नहीं है। परंतु फिर भी आप अगर मटेरियल लाइफ एंड स्पिरिचुअल लाइफ को बैलेंस करके रख पाएँ, तो कुछ भी असंभव नहीं है।